महावीर भगवान की जय। बोली अनंता अनंत सिद्ध परमेष्ठी भगवानों की जय। बोलिए आचार्य भगवान श्री सोम कीर्ति जी महाराज की, प्रद्युम्न कुमार चरित्र की, इस युग के प्रथमाचार्य श्री चारित्र चक्रवर्ती आचार्य भगवान परम मुनिराज श्री शांत सागर जी महाराज की सभी को जय जिनेन्द्र, जय द्विजनंदो। हम सभी लोग नेमिनाथ भगवान जो कि 22वें तीर्थंकर थे, उनके काल में जन्मे, उनके गृहस्थ जीवन के भ्राता श्री कृष्ण नारायण के पुत्र मोक्षगामी प्रद्युम्न का चरित्र का से श्रवण यहाँ पर कर रहे हैं। इस चरित्र को पढ़ करके हम लोग भी सम्यक ज्ञान की प्राप्ति करें, ऐसी मंगल भावना से यहाँ प्रतिदिन प्रद्युम्न कुमार चरित्र जो आचार्य सोम कीर्ति जी महाराज द्वारा रचित है, उसका श्रवण पठन पाठन का कार्य सुनपुरा ग्राम उत्तर प्रदेश गौतम बुद्ध नगर में चल रहा है। आज का स्वाध्याय प्रारंभ करने से पूर्व प्रतिदिन की भांति हम सभी लोग मिलकर के सबसे पहले मंगलाचरण करेंगे। ज्ञानदानम गुरुकुल के जो भी छात्र छात्रागण हैं, जो बाहर झूला झूल रहे हैं और इधर उधर घूम रहे हैं, सभी से विनती है कि सभी लोग मंदिर जी प्रांगण में यथाशीघ्र आ जाएं और प्रतिदिन की भांति अपना स्वाध्याय में सहयोग करें। जो लोग आ चुके हैं वे सभी लोग हाथ जोड़ लेंगे और मिलकर के सभी मंगलाचरण करेंगे। मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो गड़ी, मंगलम कुंद कुंदात्यौ जैन धर्मोस्तु मंगलम, सर्वमंगल मांगल्यम सर्व कल्याणकारकम, विधानम सर्वधर्माणम जैनम जयतु शासनम, जैनम जयतु शासनम, जैनम जयतु शासनम। सर्वे श्रोतारः सावधानतया शृण्वन्तु। सभी श्रोतागण एक बार पुनः सावधानी पूर्वक स्वाध्याय को सुनेंगे। भले ही यह मनोरंजन से भरपूर कथानक है, फिर भी इसको स्वाध्याय बोला क्योंकि महापुरुषों की कथा कुछ न कुछ हमें प्रेरणा देती है। हमें भी अपने जीवन में उनके जैसा चरित्र धारण करने की मंगल प्रेरणा मिलती है। उन्होंने भी अपने जीवन में मनुष्य भव पा करके बहुत सारी छोटी मोटी गलतियां की थी। हम उन गलतियों को न दोहराएं, उनकी पुनरावृत्ति ना करें, उनके चरित्र से हम सीखें। उन्होंने जो गलती करी उससे भी उनको कुछ न कुछ दुष्प्रभाव हुए, उनको नुकसान हुआ, तो उन गलतियों का प्रभाव हमें भी पड़ेगा। तो ऐसी सेम गलतियां हम अपने जीवन में ना करें। और उन्होंने जो अच्छे कार्य किए उससे उनकी आत्मा का कल्याण हुआ, ऐसे अच्छे कार्यों की हम सभी प्रेरणा लें। इसी मंगल भावना से प्रद्युम्न कुमार का चरित्र का वर्णन हम आगे प्रारंभ करते हैं। प्रद्युम्न कुमार द्वारका नगरी अपने निज गृह में पहुंच चुके हैं। अपनी निज माता जननी सत्यभामा तो सौतन है और उसकी अपनी माता कौन है? रुक्मणी। उसके महल में पहुंच चुके हैं। महल के अंदर एक बहुत सुंदर जिन मंदिर है। वहाँ जिन मंदिर में उसको परेशान करने के लिए चेष्टाएं कर रहे हैं। उससे पहले भानु कुमार को परेशान किया, जो उसका भाई लगता है, सत्यभामा का पुत्र। सत्यभामा को भी तंग किया, जो उसकी माता की सौतन लगती है। अपने दादा वसुदेव को भी परेशान करके आ गए।
है ना। और सत्यभामा को तो कई जगह परेशान किया, कभी सरोवर सुखा दिया, कभी उसके महल में जाकर के उल्टी कर दी, खूब बाढ़ ले आए उल्टी की, और उसके उद्यानों को नष्ट कर दिया। तरह तरह के वह कौतूहल करते हुए अब फाइनली अपनी रुक्मिणी माता के पास जा पहुंचे। परंतु वहां जाते ही क्या होता है, क्षुल्लक वेश में पहुंच गए हैं, सम्यक दर्शन अपनी माता को सिखा रहे हैं। परंतु तभी अचानक से भानु कुमार की शादी होने वाली है। सत्यभामा को अपनी 16 वर्ष पहले की प्रतिज्ञा याद आ जाती है कि जिसके बेटे की शादी पहले होगी तो जो सौतन है वह अपने केशों की चोटी के बाल काट करके जो नववधू आएगी उसको गृह में प्रवेश कराएगी, उसके चरणों में डाल करके। इतने बड़े बड़े राजा महाराजाओं में भी बैर रहता है, ऐसा नहीं है, पहले भी कई बार बताया है कि कोई गरीब है उसी को परेशानी है। अलग अलग तरह की परेशानियां बढ़ती जाती हैं। मनुष्य पर्याय में कितने सारे जीव हैं, कितने सारे गोत्र हैं, निम्न गोत्र, उच्च गोत्र, और उसमें भी कितने कितने भेद प्रभेद हैं। कोई निर्धन है, कोई धनवान है। हर व्यक्ति को अपने आसपास के लोगों को देख करके प्रतिस्पर्धा रहती है, कंपटीशन रहता है। देवों में भी इसी प्रकार का प्रतिस्पर्धा रहती है कि मैं छोटा देव हूं, तू बड़ा देव, मुझे तेरे जैसा बनना है, एक दूसरे को देख करके। तो वहां पर दोनों रानियों के पास सब कुछ है। द्वारकाधीश की रानियां हैं, साक्षात नारायण की पत्नी है, फिर भी कुछ ना कुछ बैर भाव है कि किसकी शादी पहले हो जाए। कुछ नहीं, अपनी तो हो ही रखी है, तो बेटे की शादी पहले होगी, इसी चीज का कंपटीशन कर लिया कि तेरी पहले होगी कि मेरे बेटे की पहले होगी। जिसकी पहले हो गई तो दूसरी अपनी बाल कटवाएगी, बेइज्जती कराएगी। कितना कितना दुर्भाग्य इस संसार में हर काल में बना रहता है। जानवरों में भी इसी प्रकार की प्रतिस्पर्धा है कि पहले रोटी का टुकड़ा मैं खाऊंगा, सबके रखा हुआ है दाना। पक्षियों में भी दाना रखा है, जानवरों में भी बहुत सारे। तूने जो खाया, एक कुत्ता कहता है मैं तेरे हिस्से का मैं पहले खाऊंगा। तो ये प्रतिस्पर्धा अनादि निधन है। जब तक संतोषी जीवन नहीं अपनाओगे, जब तक आगे नहीं बढ़ोगे, मोक्ष पद को प्राप्त नहीं कर पाओगे। इन छोटे छोटे उदाहरणों से, इन कलुषित भावों से हमें सीखना है कि किस प्रकार से आत्मा में दुष्परिणाम आते हैं। अब यहां देखिए क्या हुआ। सत्यभामा ने नाई तक को भेज दिया दासियों के साथ में कि जाओ जहां पर भी रुक्मिणी मिले उसके बाल कटवा करके ले आओ। वहीं पर वो क्षुल्लक जी बैठे हैं। अचानक से उन नाई को और दासियों को देख करके क्या होता है, रुक्मिणी फूट फूट करके रोने लगती है। क्षुल्लक जी पूछते हैं, जो उनके पुत्र के रूप में प्रद्युम्न का रूप क्षुल्लक जी ने ले रखा है, कि क्या हो गया। तो रुक्मिणी ने बता दिया कि आज इसके पुत्र की शादी है, मेरा पुत्र तो बचपन में ही 6 दिन का होने के बाद अपहरण हो गया, आज तक वापस नहीं आया है। और इस जो हमारा कंपटीशन हुआ था, जो प्रतिस्पर्धा हुई थी, तो हमने भी एग्रीमेंट पे साइन कर दिए थे, क्योंकि हमें भी बड़ा घमंड था। उसी टाइम हो सकता है हम मना कर देते कि नहीं नहीं, ये न्यायोचित बात नहीं है, ऐसा कंपटीशन हम नहीं करेंगे। हमें भी था कि हमारे पुत्र पहले होगा, उसकी शादी पहले होगी, हमने भी साइन कर दिया, उसने भी साइन कर दिया। और सारे मंत्रिमंडल ने बैठ करके, जब श्री कृष्ण की सभा में बलभद्र इत्यादि मंत्री सारे बैठे थे, वहां पर वो एग्रीमेंट लेके जाया करा, तो उन्होंने भी अपनी मोहर लगा दी, उसको एक एक्ट बना दिया। होता है ना, पार्लियामेंट से पास हो गया। अब भले पिछला प्रधानमंत्री चेंज हो गया, दूसरी संसद आ गई, दूसरे मंत्री आ गए, तो पिछले संसद का कानून चलेगा। पास हो गया है बहुमत से, लॉ बन गया, कानून बन गया। हमारे सीए के स्टूडेंट सिद्धांत भैया जी आए हुए हैं, कह रहे अब तो लॉ बन गया।
मोहर लग गई है, अब पीछे नहीं हट सकते। अब तो जो दोनों पक्ष हैं वो अपनी रजामंदी से यदि चाहें तो वो पीछे हट सकते हैं, कानून मानना पड़ेगा। तो इसलिए केशों को लेने के लिए वह नाई और दासियां पहुंच गई। अब जब प्रद्युम्न के रूप में क्षुल्लक महाराज ने कहानी सुनी, उन्हें लगा कि ये तो बहुत गलत हो रहा है, तो देखते हैं क्या होता है। रुक्मणी एक बात और बताती है कि ये मेरा कभी अंत में ना हो जाए ऐसा, तो मैंने ये भी प्रयास किया कि मैं आत्महत्या ही क्यों ना कर लूं, कि भविष्य में इसके बच्चे की शादी पहले हो जाएगी और मुझे कितनी बेइज्जती हो जाएगी नगर में, प्रजा के सामने, राजमहल में, सब लोगों के सामने, कि मैंने अपने केश कटवा के, थोड़े से केश देने चोटी के, वो दे दिए। इसी बेइज्जती में रुक्मणी ने आत्महत्या तक करना चाहा। परंतु तभी नारद मुनि वहां आ गए और वह सीमंदर स्वामी से प्रद्युम्न कुमार की, मेरे बच्चे की खबर लेकर के आए थे कि वह कभी ना कभी वापस आएगा, तो इंतजार करो, इसलिए आत्महत्या मत करो। तो मैंने उनकी बात मान ली और तब से इंतजार कर रही हूं, परंतु अब तो आया नहीं। और आज उसकी शादी है भानु कुमार की, सत्यभामा के बेटे की, तो अब तो देना पड़ेगा, कोई बात नहीं। क्षुल्लक जी को अपना दुखड़ा सुना सुना कर वह फूट फूट कर रोने लगी। स्त्रियों की आदत होती है ना कि चाहे क्षुल्लक जी कुछ कर दें, हे भगवान, जब कुछ समझ में नहीं आता तो रोने लग जाती है ना। आप लोग अच्छे लोग हो, समझ दृष्टि हो, आप लोग नहीं रोते, ठीक है ना। आप लोगों की यहाँ पे बात नहीं करी जा रही है, ये साधारण स्त्रियों की बात करी जा रही है, रुक्मणी जैसी साधारण स्त्रियों की। कुमार माता को समझाने लगा। अब जो कुमार के रूप में क्षुल्लक था उसको समझाने लगा। उसने आगंतुक दासियों के समक्ष विक्रिया प्रारंभ कर दी। अब उसको कुछ नहीं सूझा तो अपनी विद्या उसने दिखाने लगा। विद्याधरों के यहाँ से 16 लाभ और विद्याएं लेकर के आया है। रूप बना बना करके वो क्षुल्लक बन जाता है, कभी वृद्ध बन जाता है, कभी ब्राह्मण बन जाता है। तो अब क्या करा उसने कहा भैया अब तो देखते हैं ऐसे कैसे मेरी माता के बाल काट के ले जाए। तो तुरंत उन दासियों के सामने विक्रिया प्रारंभ कर दी। कुमार ने माया से एक कृत्रिम रुक्मणी की रचना करी तुरंत। अब आजकल क्या होता है ना, कंप्यूटर से बना देते हैं। एक जगह कहीं एक स्टेज पे प्रोग्राम की वीडियो देखी थी कि कंप्यूटर से 3-4 लोग बना दिए, वहीं लेजर से या पता नहीं कौन सी तकनीक से। एक वास्तविक व्यक्ति खड़ा है, किसी तकनीक से उसी व्यक्ति का स्वरूप कंप्यूटर से, लेजर तकनीक से या किसी उससे वहां पर दूसरा नकली बना दिया। ऐसी भी तकनीक आ गई है। ऐसे हाथ घुमाओगे तो आर पार निकल जाएगा। वास्तविक नहीं है, परंतु दूर से देखने वाले को लगेगा कि बिल्कुल वैसा ही है। आ गई ऐसी तकनीक। सब तकनीक पहले ही हुआ करती थी। वो विक्रिया से उसने तुरंत दूसरी रुक्मणी पूरी बना दी। और वो जो बनाते हैं विद्याओं से, तो उसमें ऐसे हाथ करेंगे तो आर पार नहीं होगा, वो तो असली में ही दिखेगा कि हाँ है। युद्ध भी कर लेगा, बातचीत भी कर लेगा। देवों में ऐसी रिद्धियां होती हैं, असंख्यात रूप बना लेते हैं। मूल शरीर तो देवों का अपने सिंहासन पे ही रहता है, जहां पर उनका महल है, उसे छोड़ करके नहीं आते। विक्रिया से वह अन्य अन्य स्थानों पे आते हैं। समोसण में भी जाते हैं ना, तो उनका रूप जाता है, असली तो वहीं बैठा है ना। अपने सिंहासन को नहीं छोड़ते। सूर्य चंद्रमा के देव भी होते हैं, असली तो अपने महल में सिंहासन भी बैठे रहते हैं। हाँ, अपने स्थान को नहीं। विक्रिया से है तो उन्हीं का रूप, माना तो उन्हीं का रूप जाएगा, परंतु विक्रिया से है, मूल शरीर नहीं है। वो जगह जगह कई कई रूप बना लेते हैं। कहते हैं ना कि देवी है, यहाँ पर इस मंदिर में भी देवी है, उस मंदिर में भी है, उस मंदिर में भी देव है। तो विक्रिया से बहुत सारे रूप भी बना लेते। तो उसने क्या किया, विक्रिया से रुक्मणी की फोटोकॉपी बना दी।
फोटोकॉपी होता है ना, समान रूप, कलर्ड फोटोकॉपी, एक जैसी लग रही है बिल्कुल असली। उस कृत्रिम रुक्मणी को उसने सिंहासन पर आसीन कर दिया। नकली रुक्मणी को तो वहां पर जैसे उसने देखा ना इतने सारे लोग आ रहे हैं, तुरंत फटाफट से, जब तक कोई कुछ समझ पाए, नकली रुक्मणी को तो बिठा दिया सिंहासन पर, और वास्तविक रुक्मणी को अंतर ध्यान कर दिया, गायब कर दिया। अब वो खोया पाया आता है ना, गायब हो गया। कौन सी पिक्चर आई थी वो, अनिल कपूर की मिस्टर इंडिया, गायब हो जाता था घड़ी पहन कर। तो उसको तो कर दिया असली रुक्मणी को अदृश्य, कि ये कहीं असली को नुकसान ना पहुंचा दे, और नकली को बिठा दिया वहां पर सामने। स्वयं कंचुकी के वेश में सिंहासन के समक्ष खड़ा हो गया। कंचुकी क्या होता है? सेविका से क्या होता है कंचुकी? बताओ भैया जी। नहीं, सिंहासन सेवक इत्यादि को बोलते हो। कंचुकी के वेश में सिंहासन के समक्ष खड़ा हो गया। सामने जहां नकली रुक्मणी बैठी है उसके सामने खड़ा हो गया। नापित के साथ सत्यभामा की दासियां तब तक आ चुकी थी। नापित माने नाई, नाई और सारी दासियां सत्यभामा की वहां पर आ गई रुक्मणी को देख करके। वे कहने लगी, हे माता, इसमें हमारा किंचित भी दोष नहीं है। वो तो बेचारे सेवक है ना, कहीं उनसे दुश्मनी मान लो, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई यहाँ आने की। उनने हाथ जोड़ करके, वो भी रानी है, तो वो दासियां, और वो क्या कह रहा है नाई, माता जी देखो इसमें हमारा तो कोई दोष नहीं, आप ही ने एग्रीमेंट साइन किया था भैया, हम तो आपकी सेविका हैं, है ना। जो कुछ भी हो रहा है वह महारानी सत्यभामा की आज्ञा से हो रहा है। देखो हमें मत मारना, कहीं हमें यहाँ पर दंड दे दो, लट्ठ बजा दो, इतने सैनिक आपके खड़े हैं यहाँ पर, है ना। हमारे पास तो कोई एक छुरे के अलावा कोई हथियार नहीं है, कैंची होगी, छुरा उस्तरा होगा, बस, और क्या है। तो आपको जो करना भैया, सत्यभामा से बात करना, हम तो उनकी आज्ञा से आए हैं, उन्होंने हमें आपकी शिखा यानी चोटी लाने के लिए भेजा है। चोटी लगाती है ना स्त्रियां, तो उनके लिए वही सबसे बड़ी चीज होती है। कुछ पंडितों की भी होती है, चोटी बांध लेते हैं, चोटी कट गई तो मतलब ये मान लो कि फिर शान घट गई, तहलका आ गया, धरती हिल गई। तो इसलिए आपकी चोटी लाने के लिए भेजा है। कृत्रिम रुक्मणी जो सिंहासन पर बैठी थी, उसने कहा एवं मस्तु। असली वाली तो बेचारी क्या फूट फूट कर रो रही थी, नकली वाली ने कहा ठीक, एवं मस्तु मतलब जैसा आपकी इच्छा। तुम लोगों को भयभीत होने का कोई कारण नहीं, तुम क्यों डर रहे हो, मैं तुम्हारा कुछ नहीं करूंगी। मैं प्रतिज्ञा अनुसार स्वयं अपनी शिखा देने के लिए प्रस्तुत हूं। नकली रुक्मणी ने कहा ठीक है भाई, मैंने प्रतिज्ञा करी है, मैंने एग्रीमेंट किया हुआ है ना, साइन भी किया हुआ है, अंगूठा लगाया हुआ है, जो भी है, तो मैंने प्रतिज्ञा करी है, तो मेरे को कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब समय आ गया तो उसमें क्या दिक्कत है, चलो ले लो। दासियों ने हर्षित होकर दधी, दूब, अक्षत आदि मांगलिक द्रव्यों को रुक्मणी के समक्ष रख दिया। ये क्या होते हैं भाई, जैसे कोई श्रेष्ठ व्यक्ति के पास जाते हैं ना, फल वल लेके जाते हैं, दूब है, दधी है और अक्षत है, ये सबसे उनको रख दिया थाली में। ये सारे मांगलिक द्रव्य होते हैं, हम पूजा में भी चढ़ाते हैं ना। एवं नापित अपनी छुरिका लेकर आगे बढ़ा। जो नाई था वो अपनी छुरी लेकर के आगे बढ़ा एक कदम। मायामयी रुक्मणी ने अपना केश विन्यास उन्मुक्त कर दिया,
यानी कि जो चोटी लगा रखी होगी, क्या बोलते हैं, जूड़ा, जूड़ा, तो वो जो भी लगा रखा था उसे खोल दिया, लो भाई काट लो, है ना। एवं नापित से कहा, जो नाई था उसको बोला, लो निर्भय होकर मेरी शिखा चोटी काट लो, डरो मत, कोई बात नहीं, ये मैंने खोल दिए बात। यह अनुमति पाकर नापित उसकी केश राशि पर छुरिका चलाने लगा। किसकी केश निकाल रहा है? नकली रुक्मणी के, है ना। एवं दासियां मंगल गीत गाने लगी। अब वो बेचारी क्या करे, अपने जो भी गीत हैं, शादी वाले जो गीत होते हैं ना, ताली बजा बजा के दासियां साइड में खड़ी हो गई। एक होता है ना कोरम बजाते हैं साथ में लय में, कि बहुत अच्छा काम किया, बहुत मंगल मंगल, गीत गाने लगी। उसी समय एक विचित्र घटना हुई। अब क्या हो गया भाई, इतनी बढ़िया स्टोरी चल रही है, आप लोग सब दुखी हो गए कि अरे ये तो बहुत बड़ा हो रहा है। होता है ना फिल्म में कुछ, जब तक अच्छा अच्छा चल रहा होता है हीरो के हिसाब से तो बढ़िया लगता है, हीरो की माता के साथ में कुछ गलत हो रहा है तो फिर कुछ लोग इमोशनल हो जाते हैं और टप टप आंसू टपकने लगते हैं। आप सब लोगों के भी सुनते सुनते बड़े शांत भाव से ऐसी स्थिति हो रही है, अरे यार बड़ा बुरा हो रहा है, बड़ा बुरा हो रहा है, ये तो होना नहीं चाहिए था, उस बेचारी ने क्या बिगाड़ा है, सत्यभामा को ऐसा नहीं करना चाहिए था। आ रहा है मन में विचार। अब प्रद्युम्न वहीं बैठा है, कंचुकी के रूप में खड़ा है, तो बिना एंटरटेनमेंट के कहानी पूरी थोड़ी होती है। देखिए सस्पेंस आने वाला है, देखते हैं क्या आ रहा है। हमने तो अंदाजा लगाया क्योंकि बस ये शब्द पड़ा है, उसी समय एक विचित्र घटना हुई, कुछ विचित्र हुआ होगा। नापित का हाथ बह गया। अरे बाबा रे क्या हुआ, जो नाई था बाल काटने की जगह उसका हाथ बह गया, वो भी डर रहा होगा, या तो क्या कर रहा हूं। एवं उसने रुक्मणी की शिखा के स्थान पर स्वयं अपनी नासिका का अग्रभाग काट लिया। अरे अपनी नाक काट ली। तभी से वो कहानी नहीं है, ये सुपड़ खा नाक कान काट लिए, ये सब कथाएं ऐसी निकली हैं। क्या किया, काटने उसकी जा रहा है, अपनी नाक काट ली। हे भगवान, हाथ बह गया, हवा चल गई, कुछ भी हुआ। फिर भी राज आज्ञा का अवहेलना के भय से, अब बार बार अपनी चोट लग रही है, लेकिन भैया रानी ने आज्ञा दी है तो क्या हुई, राज आज्ञा है, बॉस की आज्ञा है, वहां पे खाली आज जाऊंगा दिक्कत हो जाएगी, नौकरी चली जाएगी। इस भय से उसने बारंबार प्रयास किया, अरे फिर हाथ हटा, अरे क्या हो रहा है, अरे क्या हो रहा है, कट क्यों नहीं रहा। फलते उसकी उंगलियां, अब बार बार क्या हुआ, बार बार चला रहा है चाकू, सब्जी कट नहीं रही तो क्या हो रहा है, हाथ कटेगा, कुछ और कटेगा, कुछ तो कटेगा ही। अब बाद में क्या, पहले नाक काट ली, फिर उंगलियां काट ली अपनी, फिर उसके बाद जो संग में आई दासियों की नासिका कर्ण आदि तक छत कर दिए। बताओ, वो इधर साइड में गीत गा रही है, अब चाकू कभी इधर चल रहा है कभी उधर चल रहा है, सब परेशान है। उनके भी नाक कान काट दिए, नासिका माने नाक और कर्ण माने कान, तभी तो आया नाक और कान काट दिए थे, है ना। ये क्या ड्रामा हो रहा है। अब नीरज भैया दुखी मन से मुस्कुराने लग गए। चलो, जो आंसू टपकने वाले थे बस वो वहीं पर रुक गए। ये अच्छा हो गया, रुक्मणी ने कुछ किया भी नहीं और अपने आप ही, अब उसने तो कह दिया काट लो बाल, काटने वाले तो बनो, मैं तो रख दिया अपना सर। लेकिन देखिए कितना प्रतिज्ञा का प्रभाव होता है, धर्म का प्रभाव, है ना। ऐसे ही सीता का उदाहरण आप सुनो, कभी आपने अगर ग्रंथों में पढ़ा हो, जब उसकी अग्नि परीक्षा ली गई
तो क्या हुआ, अग्नि किस में बदल गई, जल में बदल गई। देवों के विमान कंपायमान हो गए कि किसके ऊपर उंगली उठा दी, राम जी ने पब्लिक के, जनता के कहने पर कि उसका शील सुरक्षित है या नहीं है। रावण के यहाँ इतने दिन रह के आई, फिर बाद में इतने दिन कहाँ कहाँ रही, जब जंगल में छोड़ा था, छोड़ दिया था, लवकुश भी पैदा होकर आ गए, उसके बाद अग्नि परीक्षा दोबारा हुई है, इतने वर्षों बाद जब जंगल में से लौट के आई। पहले तो पब्लिक के कहने पे जंगल में छोड़ दिया, फिर किस्मत से जंगल से बच के आ गई, तो फिर अग्नि पे बिठा दिया। क्या सोच करके अग्नि पे बिठाया, परीक्षा थोड़ी लेनी थी। उन्होंने तो ये सोचा था कि इस अग्नि से ये बच नहीं पाएगी, मेरी इज्जत बच जाए, कोई परीक्षा थोड़ी लेनी थी। परंतु विमान कंपायमान हो गए कि राम जी जैसा जीव जो उस भव में भगवान बनने वाला है, वो क्या कर रहा है, लोग क्या कहेंगे कि अपनी ही पत्नी को अग्नि में जला करके मार डाला। हे प्रभु, हे भगवान, ऐसा क्या लोक अपवाद का भय है। इसीलिए उनको कहा मर्यादा पुरुषोत्तम, कि लोगों के कहने में कारण से कि भाई साहब ठीक है, मैं अपनी पत्नी पे एक्सपेरिमेंट करता हूं, जिससे कि आगे के लिए एक उदाहरण रहेगा कि किसी ने भी गलत काम किया है तो राजा ने अपनी पत्नी को तो छोड़ दिया और दूसरे को फांसी की सजा दे दी, जेल में डाल दिया। तो इसलिए कि भाई ठीक है, मैं भी अपनी पत्नी को अग्नि परीक्षा से गुजारूंगा, अगर उसका शील सुरक्षित होगा, उसने इतने वर्षों तक कोई गलत कार्य नहीं किया होगा, तो वह सुरक्षित बच जाएगी, अन्यथा इस अग्नि में जल जाएगी। क्या हुआ, अग्नि जल में परिवर्तित हो गई। परंतु उसके उपरांत क्या हुआ, वह घटना बहुत कम लोगों को पता है गुरुजी। उसके बाद फिर सीता नहीं रुकी, बार 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 मेरे कर्मों के कारण ये परीक्षाएं देनी पड़ती हैं, कभी रावण की परीक्षा, कभी जंगल में निवास करने की परीक्षा, कभी अग्नि परीक्षा। अब इस संसार में बहुत परीक्षाएं दे ली अनादिकाल से, अब और परीक्षाएं नहीं देनी, तुरंत डिसीजन ले लिया उसी इच्छा। राम जी रोते रहे कि चलो घर चलो, आपका चरित्र निर्मल है, मुझसे बहुत बड़ी भूल हुई, चलो राजमहल में, अयोध्या घर चलो। क्या कहती है सीता माता, अब बहुत देर हो गई, अब तो हम मोक्ष जाएंगे। वहीं अपना सब श्रृंगार इत्यादि जो भी चीजें थी वहीं त्याग दिए। पृथ्वीमती माता जी के अंदर दीक्षा ग्रहण कर ली। किन के अंदर, पृथ्वीमती माता जी का नाम था, आर्यका माता जी का। अब तप साधना करेंगे, अब इन चक्करों में अब नहीं पड़ना, बहुत हो गया आदिकाल से ड्रामे, जंगलों के, महलों के, नगरों के, कहां कहां कहां, कब तक, बच्चों के, बड़ों के। आर्यका माता जी के अंदर दीक्षा ली, थोड़ा सा फेरबदल कर दिया गया, पृथ्वीमती माता जी का नाम पृथ्वी के अंदर समा गई, चेंज कर दिया मूवी के अंदर। कभी भी सम्यक दृष्टि जीव आत्महत्या नहीं कर सकता, वो खाई में कैसे कूद जाएगा, पृथ्वी के अंदर समा गई, पृथ्वी में कूद गई, अरे भाई क्या मतलब ही नहीं बनता। इतनी सम्यक दृष्टि, भगवान राम की पत्नी, लवकुश की माता, जो उसी भव से मोक्ष गए, भगवान बने, ऐसे युगल पुत्रों को जन्म देने वाली माता, जिनको जंगल में भी इतने संस्कार दे दिए धर्म के कि वो दोनों की दोनों पुत्र उसी भव से भगवान बने, है ना। पावागढ़ इतना बड़ा क्षेत्र है, वहां लवकुश का मंदिर, मूर्तियां हैं पावागढ़ में, ट्रॉली से जाते हैं, बहुत ऊपर पहाड़ पे, अकृत्रिम जैसे चैत्यालय बने हुए, इतनी नक्काशीदार,
गुजरात में हम दर्शन करके आए हैं 2 बार। बादलों से घिरा हुआ वह मंदिर, बादलों के अंदर मंदिर है। कभी जाना आप लोग, मनुष्यों द्वारा बनाया हुआ नहीं है। ट्रॉली तो अब जा करके बनी है, खड़ी पहाड़ी है। हाँ, कौन चढ़ा, कब बनाया, रास्ता ही नहीं है। किसने बना दिया? ट्रॉली तो अब बनी है कुछ वर्षों पहले। हाँ, उड़न खटोला जिसे बोलते हैं। तो भाई जब ऊपर कोई जाने का रास्ता ही नहीं था, इतनी ऊंची पहाड़ी पर इतना नक्काशीदार मंदिर, इतना विशाल मंदिर बादलों के अंदर कैसे बन गया? आज भी है गुजरात में। लव कुश को वहां से मोक्ष हुआ, भगवान बने। उनकी माता कैसे आत्महत्या कर लेगी? पृथ्वीमती माता जी के अंदर उन्होंने दीक्षा ग्रहण कर। ऐसे ही यहाँ रुक्मणी का प्रसंग आ रहा है। तो उदाहरण अलग अलग शास्त्रों के उदाहरणों से आपको बताते हुए चलते हैं कि उसका चरित्र इतना निर्मल है तो उसके कोई केश काट करके कैसे ले जाएगा? छत विछत हो गई वह रानियों की दासियां, नाक कान कट गए, उधर नाई के हाथ उंगलियां कट गई और नाक भी कट गई, पर कुमार की माया से उन्हें कष्ट का ज्ञान नहीं हुआ। अब हाथ कट रहे। कई बार होता है ना कि आप बहुत ज्यादा किसी काम में मन लगा हुआ है और कहीं टक्कर लग गई, चोट लग गई, पैर में खून निकला, लेकिन ध्यान ही नहीं गया। 2 घंटे बाद जब ध्यान उस कार्य से हटा, अरे कब लग गई पैर में? हो जाता है। कहाँ लगी? खून कैसे निकल रहा है? होता है कभी कभी, हमारे साथ भी बहुत बार हुआ है, इसलिए बता पा रहे हैं। आप लोगों में से किसी के साथ हुआ है? टकरा गए, मोच लग गई, 4 घंटे बाद पता चल रहा है यार दर्द कैसे हो रहा है, इधर पीछे चोट कैसे लगी। सोचते हैं कहाँ टकराए थे, किससे टकराए थे। ऐसे ही उनका हाल हो गया। उन्हें ध्यान ही नहीं है, माया ऐसी कर रखी है कि उस समय पेन किलर दे रखा है प्रद्युम्न कुमार ने कि दर्द नहीं हो जाए अभी, इसलिए लगे रहेंगे ना अपनी काटने में, हाथ पैर कान नाक। दर्द का आभास ही नहीं हुआ। अरे हल्की सी लगी होगी, कोई बात नहीं, चोट दर्द होगा तभी तो हाय हाय हाय, तभी तो भागेंगे कि क्या हो गया। उन्हें कष्ट का ज्ञान ही नहीं हुआ। उनके चित्त पर तो विभ्रम छाया हुआ था, एक माया कर दी थी, भ्रम कर दिया था। वे दासियां तथा नापित रुक्मणी की प्रशंसा करते रहे। उल्टे क्या कर रहे हैं कि हम तो देखो कितनी कोशिश कर रहे हैं और तुम्हारा तप, तुम्हारी प्रतिज्ञा, तुम्हारा वचन इतना अडिग है कि हमारा चाकू तुम्हारी बाल पे लग ही नहीं रहा है। प्रशंसा कर रहे हैं, अरे वाह, है ना। उल्टा हो रहा है, गीत गा रहे हैं कि देखो, जैसे सीता के गीत गाए वहां पर लोगों ने, जब देव आकर के अग्नि को जल बना दिया तो सारे लोग गीत गा रहे हैं, अरे धन्य है सीता माता, धन्य है रुक्मणी माता, कि तेरी प्रतिज्ञा कितनी बड़ी है कि हम कितनी कोशिश कर रहे हैं फिर भी चाकू कैंची नहीं लग रही है। और ये नहीं पता कि वो कहीं और लग रही है, क्योंकि दर्द ही नहीं हो रहा है। लग तो रही है, हवा के झोंके से कहीं और लग रही है। उन्हें रुक्मणी की प्रतिज्ञा निर्वाह, क्या कहा, पर श्रद्धा हो चली। अरे कितनी बड़ी इसका वचन है, कितनी बड़ी प्रतिज्ञा है। वे उसके मंगल गीत गा रहे हैं, हे धन्य रुक्मणी, क्या कमाल की तेरी प्रतिज्ञा है। इस प्रकार अब बाल तो ले नहीं पाए, है ना, वहां जाकर के बता देंगे कि भाई ऐसे ऐसे चमत्कार हो गया, वहां पर देवों ने कुछ चमत्कार कर दिया कि जो है हमने तो बहुत कोशिश करी और उसकी प्रतिज्ञा इतनी बड़ी थी। श्रद्धा करके वे सभी रुक्मणी का गुणगान करते हुए उसके महल से बाहर निकल गए। दुखी मन से नहीं गए, गुणगान करते हुए कि वाह क्या रुक्मणी की प्रतिज्ञा है, गुणगान करते हुए निकल गए। उन्हें दर्द ही नहीं हो रहा है। उनकी विकृत आकृति देखकर मार्ग में दर्शक हंसने लगे। अब जो बच्चे बूढ़े जवान वहां से वो जा रहे हैं, उसमें हेल्प कहाँ जा रहे हैं,
सत्यभामा की महल पे कोई दर्पण में तो देखा नहीं अपने आप को, होश ही नहीं है, सब झूमते हुए जा रहे हैं, पब्लिक देख रही है, अबे क्या हाल होना लिया, हा 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 ही। मार्ग में दर्शक उन्हें देख करके हंसने लगे, क्या बोलते हैं वो, मजाक उड़ाने लगे, चिढ़ाने लगे। पर वे दासियां हर्ष से नृत्य करती हुई, वो पता ही नहीं, दर्द ही नहीं हो रहा है, अरे कोई दिक्कत, उन्हें क्या मालूम क्यों हल्ला मचा रहे। हाँ बच्चे करते ना, करते हो बच्चों, जब कोई झूले पे से गिर जाता है तो कौन हल्ला मचाता है? ये पीछे से हाँ कर रहा है। झूले पे से जब गिर जाता है ना बच्चे, तो 4 बच्चे ताली बजाते, वाह वाह वाह, जैसे मेरा नंबर तो गिरने का कभी आएगा ही नहीं। क्या पवन, मजा आता है ना झूले पे से गिर जाते हैं तो? हंस रहा है। तो ऐसे ही वो सारे फिर भी नृत्य करते हुए जाते रहे। अंत में सत्यभामा के महल में जा पहुंचे सब लोग। वे स्वामिनी से निवेदन करने लगी कि रुक्मणी अत्यंत सुशीला है एवं सत्यभाषिणी है। उसने प्रसन्नता पूर्वक अपनी शिखा कटवा ली। उन्हें तो ये लग रहा है कि उसने कटवा ली है, हाँ भ्रम हो गया, लेकर के आ गए, पता नहीं खाली थाली में क्या लाए हैं, अपने नाक कान कटवा के आ गए, उंगलियां सब चीजें प्रसन्नता पूर्वक कटवा ली। देखो कितनी सत्यभाषिणी है, उसने कुछ भी बैर नहीं किया, कुछ भी प्रतिरोध कुछ भी नहीं किया, सुशीला है। नापित एवं दासियों को विकृत आकृति में देखकर सत्यभामा को महान आश्चर्य हुआ। अब उसने तो देख लिया, अब आपकी शक्ल आप खुद तो नहीं देख पाओगे बिना दर्पण के, हम ही देख के बताएंगे अबे तेरे यहाँ पे कुछ काला काला लग रहा है, अबे तेरी नाक पे चोट लग रही है। सत्यभामा ने उनको देख करके कहा, पहले तो आश्चर्य किया, फिर जिज्ञासा करी, अच्छा यह तो बतलाओ कि तुम्हारी नासिका एवं कर्ण किसने काट लिए, इतनी खुश तो हो रहे हो, नाक कान किसने कटवा लाए। सत्यभामा की ऐसी अशुभ सूचक बातें सुनकर, अरे क्या बात कर रही हो, दिमाग तो ठीक है। नापित तथा समस्त दासियां अपने नासिका कर्ण टटोलने लगे, चेक कर ले भाई, टटोल कर देखने लगे। जब उन्हें ज्ञात हुआ कि दोनों अंग कट गए, अरे राम खून निकल रहा है, अरे जी क्या हुआ, तो वे संकोच से व्याकुल हो गए। ऐसा कब हो गया, रास्ते में पता ही नहीं कब किसने कर लिया। अब जैसे ही हाथ लगाया, अरे इतनी देर से तो झूमते हुए आ रहे थे, अब उन्हें वेदना होने लगी बड़ी भारी। जब तक पता नहीं था, अब जो है धीरे धीरे वेदना होने लगी बड़ी जोरों की। माया भी चली गई इतनी देर में। उनकी दुर्दशा देखकर सत्यभामा आग बबूला हो गई, मेरी दासियों के रुक्मणी ने नाक कान काट दी। ये तो जो है एक तो बाल भी नहीं दिए, ये तो अपने वचन से कर गई। आप पहले से इतनी दुष्ट थी वो सत्यभामा, और आग बबूला हो गई। उसने अपने नेत्र रक्तवर्णी कर प्रश्न किया, बताओ किसने, गुस्सा आता है ना तो लाल हो जाते हैं नेत्र, यह निंदनीय कांड किसके द्वारा हुआ है, यह निंदनीय कांड सच सच बताओ। मतलब मेरे सेवक के साथ किसी ने कुछ किया, मतलब मेरे साथ किया, ऐसा थोड़ी है। ऐसी मानते हैं ना, राजा का मंत्री के साथ कुछ हो गया तो राजा के साथ हुआ, इतनी हिम्मत है। मैं तो समझती थी कि रुक्मणी ने प्रसन्नता से अपने केश लेने दिए होंगे, भाई वचन किया है, मेरे साथ भी होता तो अंकल को मैं भी दे देती, किंतु वहां तो मेरे सेवकों का ही अंग भंग कर दिया गया, बहुत बुरा हुआ, अब नहीं छोड़ेंगे। एग्रीमेंट किया था, सारी संसद बैठी थी, पार्लियामेंट में कानून पास हुआ था, अब मौका आने पर ऐसा किया, अब तो तूफान आ जाएगा, शादी वादी तो जाए बाहर में,
भानु कुमार की शादी तो आज नहीं तो कल कर लेंगे, पहले अब रुक्मणी से निपटेंगे। ठीक है ना, ऐसी होता है जब गृह युद्ध हो जाता है ना, क्या बोलते हैं, जेठ दौरानी, नहीं दौरानी, और वो कौन लड़ती हैं दो, जेठ जेठानी। हाँ, दौरानी किसको बोलते हैं, छोटी को। हाँ, दौरानी और जेठानी में लड़ाई होती है। हाँ देखो इनकी यहाँ होती होगी ना, इनको सब पता है, हमारी तो है नहीं तो हमें पता नहीं भैया। तो जब भयंकर युद्ध होता है ना, तो पति नौकरी पे कहीं गया हो, कहीं कार्यालय में अपना बैठा हो, व्यापार कर रहा हो, किसी ने अगर खबर दे दी टेलीफोन से, और भाई साहब उन दोनों में युद्ध हो गया है, सब अपना काम धंधा छोड़ के नौकरी से चाहे रिजाइन करना पड़ जाए, कितनी बड़ी डील चल रही हो व्यापार में, तुरंत भागा भागा आता है। हमारे यहाँ भी थे एक तीर्थंकर लेनी पे, क्या नाम था उनका, शुक्ला भाई साहब, ऐसे भागे थे वो कि उनकी पत्नी में और लड़ाई हो गई थी, महाराष्ट्र से भागे भागे आ गए दिल्ली कि भाई साहब नौकरी वोकरी गई भाड़ में, मंदिर अंदिर क्षेत्र गया, बाद में देख लेंगे, वहां युद्ध हो गया तो हो जाएगा काम। हाँ शुक्ला। तो ऐसे बहुत बार उदाहरण हमने भी सुने हैं कि भाई क्या हो गया, नहीं भाई साहब, ऐसे ही यहां पर हो गया, अनादिकाल से चला आ रहा है। देखो आज के युग में भी उदाहरण मिल जाए, इन दो में अगर लड़ाई हो जाए तो राजा श्री कृष्ण भी अपने सिंहासन छोड़ छाड़ के, जनता कुछ भी हो भाई आज तो इज्जत बचा लो। ऐसा कैसे हो गया? यह निश्चित है कि भृत्य के पराभव से स्वामी भी परास्त समझा जाता है। क्या कह रहे? अवश्य ही। अब वो दुश्मनी किससे पाल, बताओ। हे भगवान, हमें तो लगा रुक्मणी को गालियां दे रही है, ये तो कुछ और हो गया, हमने पढ़ा ही नहीं आगे का। अवश्य ही यह कृत्य विवेकहीन श्री कृष्ण ने किया है। बताओ, रुक्मणी की इतनी हिम्मत नहीं हो सकती। बताओ वो क्या सोच रही है सत्यभामा, श्री कृष्ण ही उसके आगे पीछे घूमते रहते हैं बीवी के पिछलग्गू बन के। ये कांड बेचारी रुक्मणी तो नहीं किया होगा, वही उसके पीछे पागल पागल हो रहे हैं कि भृत्य के पीछे पराभव से स्वामी भी परास्त हो जाता है। भृत्य शायद पत्नी को बोलते होंगे कि पत्नी के पीछे उसका जो स्वामी है ना, जो पति है, वो हार जाता है, तो अपनी पत्नी की बेइज्जती से परेशान होकर के ये काम सारा किया धरा, ये तो विवेकहीन श्री कृष्ण गोपाल ने किया होगा। बिना उनकी सहमति के रुक्मणी का ऐसा साहस कदापि नहीं हो सकता है। मैं रुक्मणी को अच्छे से जानती हूं, जरूर ऊपर से बोलते ना शय मिली होगी कि हम देख लेंगे, तू कर दे, या उनने खुला करके किया होगा, वहीं होंगे। अब भाई साहब श्री कृष्ण को नहीं छोड़ूंगी, तुमने खुद साइन करे थे वहां पे पार्लियामेंट में है, और कैसे मुकर गए, ये तो बहुत गलत बात है। अब उनकी बेइज्जती करवाऊंगी मैं। यदि उसे केश देना स्वीकार नहीं था तो प्रतिज्ञा से मुकर जाती कि ठीक है मैंने नहीं करी थी प्रतिज्ञा, इतना ही कह देती, मेरे लोगों के नाक कान क्यों काटे, ये तो बहुत गलत बात है। उस प्रतिज्ञा से मुकरने से भी हम सारी संसद में उसकी बेइज्जती वैसे करवा देते, ये तो बहुत गलत हुआ। इस प्रकार क्रोध रूपी दावानल बनी सत्यभामा अपने पार्षदों से कहने लगी, उसके भी पार्षद है ना, जो मंत्री हैं रानी के भी, अपने मीटिंग जो करते हैं, काउंसलर, आप लोग जाकर समस्त वृतांत श्री कृष्ण की राजसभा में बलदेव जी को सुनाए। अब श्री कृष्ण ने तो खुद ही किया है, उसी के सामने अपील करके क्या करेंगे? जब जज ही कानून का उल्लंघन कर रहा है
तो पार्लियामेंट में उसके ऊपर भी राष्ट्रपति बैठा है, प्रधानमंत्री के ऊपर, उनका बड़ा भाई, जिसके आगे वो भी हाथ जोड़ते हैं। उनसे जाकर के मत कहना, ठीक है। सारे लोग जाओ और बलदेव जी पे अपील लगाओ। जब नीचे वाला जो कोर्ट है वो कुछ नहीं कर पाता तो नीचे वाले को ट्रिब्यूनल के आगे कहाँ जाते हैं? हाई कोर्ट जाते हैं। हाई कोर्ट कुछ नहीं कर पाएगा तो वसुदेव जी भी बैठे हैं, सुप्रीम कोर्ट जाना है ना। अभी तो हमारे पास अपील के लिए बहुत सारी जगह बची हैं, क्योंकि उसे पूर्ण विश्वास है ये किया धरा श्री कृष्ण का ही है, वो ही नौटंकी करते हैं क्योंकि वह रुक्मणी का अपमान नहीं देख सकते। बलदेव जी को जाकर के सुनाओ। सत्यभामा की आज्ञा के अनुसार उसके पार्षद नापित एवं दासियों को लेकर नारायण श्री कृष्ण की सभा में पहुंचे। भाई प्रूफ भी तो लेके जाना पड़ेगा ना, हवा में बात थोड़ी कर रहे हैं, अभी अपने आप थोड़ी काटेंगे अपना लहूलुहान, या सत्यभामा थोड़ी करेगी इनको। प्रूफ लेकर के गए। सबूत क्या है पूछेंगे ना, वहां संसद में जज बैठे हैं तो सबूत दिखाओ, कानून सबूत मांगता है। तो नापित को भी ले गए और दासियों को भी ले गए। देख लो, जब श्री कृष्ण की दृष्टि सत्यभामा की कनपटी एवं नकटी दासियों पर पड़ी तो वे भी अट्टहास करने लगे। वो तो पहले से ही दुष्ट है श्री कृष्ण, तो इस मामले में पहले से वो पहले ही सत्यभामा से बहुत परेशान थे, तो वो जोर जोर से रहे। जैसे ही पता चला कि अच्छा ऐसे ऐसे हुआ है, तो वो जोर जोर से सत्यभामा की दासियों को और नाई को देख करके, वो भी नटखट हैं, भले प्रद्युम्न कुमार नारायण है, बताओ द्वारकाधीश हैं, लेकिन एंटरटेनमेंट का कोई मौका वो भी नहीं छोड़ रहे। हम भी पढ़ पढ़ के हंसी आ जाती है ना, हम भी नहीं छोड़ते। तो श्री कृष्ण भी अट्टहास करने लगे, ये क्या हुआ, कहां से आ गए। पार्षदों ने सभा में उपस्थित होकर बलदेव से समस्त वृतांत कह सुना। उन्होंने कहा श्री कृष्ण जी आप तो सहन हो, आपसे बात नहीं कर रहे हो, ठीक है, सुनना है तो सुन लो, हम तो इनसे बात कर रहे हैं बलदेव जी से, ठीक है ना। तो उन्हीं के सामने सभा भले ही श्री कृष्ण की लग रही है, कंप्लेंट किसको डाली जा रही है? बलदेव जी को, उनके सीनियर को। श्री कृष्ण ने जिज्ञासा करी, अच्छा ठीक है बताओ तो कि इनके नासिका कर्ण एवं केश आदि काट किसने लिए? पहले तो यही कह रहे थे कि आप ही ने काटे होंगे, आप ही ने कोई विद्या करी होगी, आप ही के पास इतनी सारी शक्ति है, रुक्मणी के पास जाकर कुछ ना कुछ किया होगा। अब श्री कृष्ण जी खुद भोले से बन के पूछ रहे, अच्छा बताओ तो कितने काटे? श्री कृष्ण का जब ऐसा कथन सुना तो बलदेव जी बड़े क्रोधित हो गए। छोटा छोटा है, बड़ा बड़ा है, उन्हें डाउट हुआ कि ये तो यहीं बैठा है ना, इसने तो नहीं किया है, पक्का रुक्मणी ने ही कुछ किया है। श्री कृष्ण जी का जब ऐसा कथन सुना तो उन्हें विश्वास हो गया कि ठीक है इसने नहीं किया। अब किसने किया? उन्होंने कहा यह प्रतिज्ञा संपूर्ण यादवों की साक्षी देकर के हुई थी। अब ये सारे कौन कहलाते हैं? यादव। अब वर्तमान के यादव तो कुछ भी माने, यदुवंशी। यादवों की नाक कट गई, इन दासियों की और इन नापित की नहीं कटी है, क्योंकि हमने भी तो मोहर लगाई थी ना यहीं पे, हमें ध्यान है ये बात। तो सत्यभामा ने कोई गलत काम तो किया नहीं है, दोनों ने प्रतिज्ञा करी थी, उनकी आपस की बहस थी, हमारे पास खाली कानून बन के आया था, हमने कहा ठीक है भैया कि कल को मुकरनी जाए, तो इसलिए मोहर लगाई थी। यह जो प्रतिज्ञा है संपूर्ण यादवों की साक्षी देकर के हुई थी, सारे मंत्री बैठे थे। यदि इस प्रकार का उपद्रव रुक्मणी करती है तो मैं उसका समस्त अभिमान क्षण भर में विनष्ट कर दूंगा। तुम तो उसके चमचे हो श्री कृष्ण, तुम तो यहीं बैठो,
तुम तो कुछ नहीं करोगे, मैं करूंगा। क्योंकि ये समस्त एक कानून जो बना है, यादवों के जो अभिमान है उसको खंडित किया है। हम जाकर के तुम्हारी पत्नी को सजा देंगे, तुम चुपचाप, तुम बीच में मत आना। उन्होंने अपने सेवकों को आज्ञा दी कि वे जाकर रुक्मणी का महल लूट लें। जाओ, रुक्मणी की इतनी हिम्मत, जाओ सारे सेवक उसके महल को तहस नहस कर दो, लूट ला। कौन आज्ञा दे रहा है? बलदेव। अब स्त्री पे हाथ तो नहीं उठा पाएंगे, तलवार थोड़ी ना उठाएंगे स्त्री के ऊपर, है ना? तो भाई तुम महल का सामान लूट लाओ, परेशान तो करो। सत्यभामा की दासियों के चले जाने के पश्चात अब उधर भी तो कुछ घटना होगी ना। कंचुकी का रूप बदलकर पुनः क्षुल्लक के वेश में आ गए। कौन? कुमार। अब दो जगह की घटनाएं चल रही ना, इधर परेशान होकर उधर चले गए। अभी तक तो सत्यभामा की जो सौतन है रुक्मणी वहां बैठी है मंदिर में, उसको क्या कर दिया? अदृश्य कर दिया है, दूसरी नकली बिठा रखी है। जब सब मामला शांत हो गया तो इधर दूसरी जगह क्या घटना चल रही है? कुमार तुरंत फटाफट से क्षुल्लक के वेश में आ गए, अपना पीछी कमंडल लेकर के बूढ़े उसी वेश में। अब जब इतनी देर अदृश्य रूप में देखा कि सब नाई भाई गायब हो गए, क्या हुआ अचानक से, उस समय रुक्मणी को विश्वास हो गया कि यह क्षुल्लक ही विद्याधर के घर से पालित हुआ उसका अपहृत पुत्र है। कुछ न कुछ गड़बड़ कर रहा है। उसने कुमार से कहा, हे पुत्र, अब बहुत हो गया, अब तू माता के समक्ष कौतुक मत कर, तू अपनी माया समेट कर प्रकट हो जा। अब अपना असली रूप दिखा। तू समस्त विद्याओं का नायक है। मैंने ही तुझे बुलाने के लिए नारद मुनि से प्रार्थना करी थी। मैं फूट फूट कर रो रही थी, तभी तो नारद मुनि ने मुझे बहन माना था और मेरी इस दुखी मन को शांत करने के लिए वो पूरे संसार में घूम घूम कर ढाई दीपमर सीमंदर स्वामी से तेरी खबर कितनी मेहनत से लेकर के आए थे, नहीं तो मैं तो मर जाती। माता की इसने, मैं तेरी कितने साल से प्रतीक्षा देख रही हूं। माता की ऐसी स्नेहपूर्ण उक्ति सुनकर कुमार ने कहा, हे माता, चिंता मत करो, मैं नारद मुनि के साथ ही आया हूं, चिंता मत करो। नारद मुनि को वेटिंग रूम में बिठा करके आया हूं, ऊपर हेलीकॉप्टर में, विमान में एक पत्नी भी है, उसे भी वेटिंग रूम में बिठा करके आया हूं। मैं तो नारद मुनि के साथ ही आया हूं, किंतु, फिर किंतु लगा दिया, मुझ जैसे कुरूप पुत्र से आपको कौन सी सिद्धि प्राप्त होगी? यही मेरा रूप है। इतना बूढ़ा हूं, जर्जर शरीर है, शरीर में जान नहीं है, यही मेरा असली रूप है। अभी भी नौटंकी खत्म थोड़ी हो रही है, कोई दिक्कत नहीं। तुम्हें क्या मिलेगा मेरे? अब मैं तो जैसा भाई किस्मत से अब है हूं मैं ही। वस्तुतः आपको जगत के समक्ष लज्जित होना पड़ेगा कि देखो भानु कुमार कितना सुंदर है, ये कैसा है अजीब सा, इतनी जल्दी इसका शरीर जर्जर हो गया, बीमारियां लग गई, क्षुल्लक बन गया। इसलिए आप मुझे अनुमति दें कि मैं कहीं अन्यत्र यहां से प्रस्थान कर जाऊं। मैं आ गया, ठीक है ना, आपका पुत्र में इसी मेरा वास्तविक रूप यही है, और अब मुझे आशीर्वाद दें। आहार वाहार तो तुमने कराया नहीं, तो अब मैं कहीं और जाऊं अपना आहार करने के लिए, आज्ञा दें भाई, जाऊं। किंतु रुक्मणी अधीर हो उठी कि कुछ तो दाल में काला है। अभी तो विद्या रच के क्या क्या कर रहा था, कुछ तो गड़बड़ है। उसने कहा, फिर शांत हुई, हे पुत्र। अब उसे लगा, होता है ना डाउटफुल स्थिति, हो सकता है सच कह रहा हूं। हे पुत्र,
कुरूप होते हुए भी तुझे मैं कहीं नहीं जाने देती। ये परीक्षा होती है माता। अब माता का बेटा अगर उसका अपनी बेटा है, काला पैदा हो गया, विकलांग पैदा हो गया, सोच के देखिए आप लोग माताएं, बहुत बीमार पैदा हो गया, क्या उसे छोड़ दोगे? कितना भी कुरूप दुष्ट अजीबो गरीब पैदा हो गया, क्या छोड़ दोगे? मर जाओगे, लेकिन जितना उसका इलाज करा सकोगे सारी संपत्ति दांव में लगा दोगे, लेकिन खराब स्वीकार करोगे। ये माता की ममता होती है। इसकी परीक्षा ले रहा है वो कि यदि इस रूप में ही तेरा पुत्र है तो तू स्वीकार करेगी कि नहीं करेगी? माता ने कहा बिल्कुल करूंगी, नहीं जाने दूंगी, जैसा है मेरी किस्मत से ऐसा ही रखूंगी, कोई दिक्कत नहीं है। कुमार ने देखा कि यदि अब वह वास्तविक रूप में प्रकट नहीं हुआ तो माता की अधीरता उत्तरोत्तर बढ़ती जाएगी, यानी धीरे धीरे और ज्यादा बेचैन होती रहेगी। इसलिए उसने तत्काल ही अपना सर्वांग सुंदर रूप धारण कर लिया, सामने आ गया, है ना। कांतिपूर्ण देह यष्टि, चंद्रमा के सदृश मुख तथा विशाल वक्षस्थल वाले कुमार ने जननी को प्रणाम किया। कामदेव है प्रद्युम्न कुमार, कितनी विद्याओं का राजा है। अपनी माता को जय जनेन्द्र किया, प्रणाम किया। उस समय रुक्मणी की प्रसन्नता का क्या ठिकाना। उसने सहस्त्र अपने पुत्र को वक्ष से लगा लिए, गले लगा लिए। उसके कपोलों एवं शीश का चुंबन करते हुए उसके नेत्रों से अश्रुधारा प्रवाहित होने लगी। होता है ना मूवीज में, फिल्मों में दिखाते, वही सीन बन रहा है। पीछे से बैकग्राउंड में कोई गाना चल रहा है होता है, सर रविंद्र जैन का गाना चल रहा है। बहुत देर तक चारों तरफ कैमरा घूम रहा है गोल गोल, और अब माता और पुत्र का 16 साल बाद मिलन हो रहा है। विद्या विभूषित पुत्र की कांति को देखकर रुक्मणी कहने लगी, हे पुत्र, मैं अभागिनी तेरी शैशवा अवस्था को न देख पाई। मैंने अब तेरे को युवा ही देखा है, मैं बड़ी अभागिन हूं, मैंने तेरे को छोटा देखा ही नहीं। वो करते ना, छोटा बच्चा गंदगी करता है, वो मैंने साफ भी नहीं करी, है ना, लालन पालन खिलाया नहीं, वो भी तो एक आनंद होता है ना। शैशव अवस्था मतलब शिशु अवस्था। राजा काल संवर की रानी कलक माला धन्य है। बता दिया था ना नारद जी ने कि वहां पे पल रहा है, वो कितनी धन्य है। कनक माला और काल संवर, जिसने तेरा मनोहारी बाल्यकाल देखा कि तूने कैसे शैतानियां करी होंगी, कैसे ऊधम मचाया होगा, एवं पालन करके तुझे इतना बड़ा किया, वो कितनी धन्य है, कितना उसका पुण्य है। मैं तो अत्यंत अभागिनी ठहरी। अब मिल गया भैया, ये कम है क्या? सब चाहिए है, ये भी मिल गया तो ये भी चाहिए, ये भी चाहिए। आदमी का ना लोभ लालच खत्म नहीं होता। अरे जो मिल गया उतने में संतोष करो, मिल तो गया, वापस तो आ गया। मैं तो अब फिर रोने लग गई, मैं तो बड़ी अभागिन ठहरी, हाय राम, जो 9 मास गर्भ धारण कर लिया और फिर भी पुत्र का बाल्यकाल देखने का सौभाग्य प्राप्त ना कर सका। अब भैया ये क्या, ये जो है पर्याय ऐसी है, जो मिला उसमें संतोष नहीं है, जो नहीं मिला उसके पीछे भाग रहे। अब मैं इसके लिए किसे दोष दूं? यह सब मेरे भाग्य प्रारब्ध का ही फल है। मैंने कोई बुरा कर्म किया होगा। अब बुरा कर्म भी वो सुन के आया है, आप लोगों ने सुना था ना, क्यों रुक्मणी से क्यों दूर गया था?
मोर पीछे देखो, मेमोरी ऐसी होनी चाहिए कि रुक्मणी ने पिछले भव में एक मोर के बच्चे को उसकी मां से कुछ समय के लिए दूर किया था। अब वो 16 घंटे के लिए किया हो, 16 सेकंड के लिए किया हो, 16 पल के लिए किया हो, तो 16 साल के लिए उसका बेटा भी उसको फल देगा। आत्मा वही चल रही है, ऐसा नहीं है वो तो पिछले भव में किया था तो उसका फल अब इस भव में क्यों मिल रहा है। तुम नहीं किया था बेटा, तो अब दुख तो उठाना पड़ेगा, ब्याज समेत सूद समेत। तो प्रद्युम्न को तो पता है कि तेरा भाग्य इसलिए आया है, तेरे कर्म का उदय आया है, आगे से बेटा ऐसा मत करना। किसी पशु पक्षी को भी अपने मनोरंजन के लिए, एंटरटेनमेंट के लिए अपहरण करके अपने घर में खरीद करके मत ले आना जब तक उसका परिवार है। जब उस बेचारे का परिवार नहीं है, बिछुड़ गया है, अकेला है, आपने जीव रक्षा की भावना से अगर लेकर के आए हो तब तो आपको पुण्य लगेगा, पाप थोड़ी ना लगेगा। उसकी जान बचाइए, अन्यथा खरीद करके लेकर के आए हो तोते के बच्चे को, कुत्ते के बच्चे को, है ना, कबूतर के बच्चे को। छोटा सा बच्चा चाहिए, 1-2 दिन का मिल जाए, 1-आध महीने का कुत्ते का बच्चा मिल जाए। कहाँ से लाएंगे 1-आध महीने का? सड़क से उठा के लेकर के आएंगे क्या? आकाश से प्रकट होगा? किसी का पिल्ला पैदा हुआ होगा, उसको किडनैप करके तो लेके आएंगे। उसकी माँ का दूध पीने का उसका समय था, उस समय तुम उसे क्या खिला रहे हो? पेडिग्री खिला रहे हो, चिकन खिला रहे हो, अंडा खिला रहे हो, दूध पिला रहे हो गाय का। अबे कुत्ते का दूध, गाय का दूध पिएगा क्या जंगल में बाहर? अपनी माँ का दूध पिएगा ना, कि भैंस का दूध पिएगा? कि कभी देखा है कुत्ते को भैंस के थन से लटक के दूध पीते हुए? है नहीं, कुत्ते को तो दूध पिला रहे। कभी तनिक विचार कीजिएगा। इधर उस बछड़े को भी आप परेशान कर रहे हो उस कुत्ते को दूध पिलाने के लिए, उसके भी हिस्से का दूध छीन रहे हो, उसकी माँ को अलग परेशान कर रहे हो, इधर कुत्ते की और कुत्ते की माँ को अलग परेशान कर रहे हो, जबरदस्ती। अपना एंटरटेनमेंट। कभी भी आप प्रकृति में देखिएगा, जो जीव है वो अपनी माँ का ही दूध पिएगा। कभी हाथी, कभी शेर का दूध थोड़ी पिएगा हाथी का बच्चा। कभी ऐसा प्रसंग आ जाएगा कि उसका बच्चा नहीं है, तब वह माता बन करके, चाहे गाय है, चाहे हथनी है, चाहे शेरनी है, अगर हथनी का बच्चा है, हथनी की माता नहीं है, तो वह पिला सकता है अपने पूर्व उपार्जित कर्मों के कारण से। कभी कभी, है ना, ऐसी मनुष्यों में भी होता है। किसी मनुष्य का बच्चा, उसकी माता का देहांत हो गया, रोग है, तो कोई पड़ोसी है या कोई रिश्तेदारी में है जिसके दूध आ रहा है, तो वो दूसरे को भी पिला देती है। तो ये तो एक मोहवश कह लीजिए, एक अनुकंपावश कह लीजिए, एक मित्रतावश, स्नेहवश वो पिलाते हैं, दयावश, दानवश। ऐसा थोड़ी है कि सारे की सारे पिला रहे हैं। तो ऐसे ही यहां पर उदाहरण आया है कि कभी भी आप किसी के भी दूसरे के बच्चे को, चाहे मनुष्य का बच्चा हो, अगर अनाथ हो गया तो उसको आपने आश्रय दिया, ये तो पुण्य का काम है। अदरवाइज थोड़ी ना लेकर के आओगे अनाथ बच्चे को कि नहीं भाई मैं पैसा दे करके लेके आ जाता हूं कि भाई मेरे यहां बच्चा नहीं हुआ तो तुम बेच दो अपने बच्चे को। कितना गलत है। चलिए, इससे ये प्रेरणा आपको मिलती है कि रुक्मणी ने उस लक्ष्मीवती की पर्याय में, पिछले भाव में आपको याद है ना, एक मोर के शावक को उसकी मां से दूर किया था। तो जितने भी यहाँ गुरुकुल के बच्चे हैं, ये प्रण लें कि कभी भी किसी पशु पक्षी के बच्चे को अपने मनोरंजन के लिए अपहरण नहीं करेंगे। यदि ऐसा किया तो इस भाव में भी फल चुकाना पड़ सकता है, और अगर बाई चांस आयु पूरी हो गई और फल नहीं चुका पाए तो अगले भव में जो तुम्हारी आत्मा अंदर बैठी है ना, वो जाएगी, वो फल चुकाए बिना वापस आगे नहीं बढ़ेगी। तो यदि अपना बुरा नहीं चाहते हो तो कभी भी किसी दूसरे का बुरा मत करो। जो जैसा करेगा वैसा भरेगा, जैसा बीज बोगे वैसा फल आएगा।
ऐसी भावना के साथ आज का स्वाध्याय इस प्रेरणा के साथ समाप्त करते हैं। छोटी छोटे से ग्रंथ, छोटी छोटी सी कहानियाँ, छोटे छोटे से उदाहरण हमें वर्तमान गृहस्थ जीवन में भी बहुत बड़ी बड़ी शिक्षा दे जाया करते हैं। ऐसा हम सभी का यहाँ पर विचार है। आगे भी इन्हीं भावनाओं के साथ में हम कुछ न कुछ शिक्षा लेकर के आगे बढ़ें। जय बोली प्रद्युम्न कुमार चरित्र की, जय बोली आचार्य भगवान सोम कीर्ति जी महाराज की, भगवान महावीर स्वामी की, 16 कारण व्रतों की, भगवान आदिनाथ भगवान की, नेमिनाथ भगवान की, अनंतानंत सिद्ध परमेष्टि भगवानों की, इस युग के प्रथमाचार्य चारित्र चक्रवर्ती आचार्य भगवान शांत सागर जी महान मुनिराज की सभी को जय जिनेन्द्र, जय दो जुड़न दो। अब सभी मिलकर के जिनवाने की